प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि कॉलम रीइंफोर्समेंट बीबीएस कैसे करना है। इस एक्सेल शीट में हम दिखाए हूं कि टावर कॉलम का मतलब फुटिंग से मिड ऑफ द ग्राउंड फ्लोर तक हम कॉलम बीबीएस कैसे करना बोल के मैं एक्सेल शीट में टैबुलर कॉलम बनाया हूं। और ये कॉलम C1 कॉलम का पूरा कॉलम रीइंफोर्समेंट बीबीएस बनाया हूँ, इंक्लूडिंग फार्मूला सभी डाल के ये एक्सेल शीट में बनाया हूँ। तो ये एक्सेल शीट बनाना और ये जो टैबुलर कॉलम में कॉलम रीडिंग एंट्री करना, ये सब सीखने का पहले हम लोग ये बिल्डिंग का कॉलम ड्राइंग समझाना पहले, मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग सभी पहले आप लोग अंडरस्टैंड करने के बाद तभी तो हम लोग कॉलम रिइंफोर्समेंट का बीबीएस काम चालू कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ड्राइंग कैसे ड्राइंग पढ़ना वो सब आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। टोटल हमारा ये बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर का बिल्डिंग है। ये 11 फ्लोर का बिल्डिंग का हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग डिटेल यहाँ बना हुआ है। तो आप लोग पहले ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग समझना और उसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग समझना, इसमें कितना कॉलम आ रहा है और बिल्डिंग का हाइट कितना है, फ्लोर हाइट कितना है, बेसमेंट हाइट कितना है, ये सभी समझाने के बाद आप कॉलम का बीबीएस बनने के लिए काम चालू करना। तो ये सभी काम चालू करने का पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाला बेल बटन को दबा के और ऑल सेलेक्ट कर लेना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। और किसी को ये ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग और एक्सेल शीट कोई चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर को, नहीं तो हमारे ईमेल आईडी को आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको भेजवा देता हूँ आपका प्रैक्टिस के लिए। और इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आर्किटेक्चरल ड्राइंग को कॉलम बीबीएस करने का पहले क्या क्या स्टडी करना बोल के मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, आप एंड तक देखना। देखिए, ये हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। इसमें देखिए ये हमारा बेसमेंट फ्लोर प्लान है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। तो इसमें हमारा सिर्फ पार्किंग का लेआउट रहता है बेसमेंट में, और ग्राउंड फ्लोर में भी पार्किंग का लेआउट और पोडियम का स्लैब डिटेल रहता है। और फ्लोर प्लान देखेगा तो ये देखिए हमारा ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान में टोटल ये बिल्डिंग में 9 फ्लैट है। ये 9 फ्लैट का आर्किटेक्चरल प्लान है। ऐसे ही ये देखेंगे तो ये हमारा E1 नंबर फ्लोर प्लान है, 2 4 6 8, ये दिखा देखिए 2 4 6 8 और 10th फ्लोर का प्लान ये दिया हुआ है। और ऐसे ही हमारा ये 8 नंबर फ्लोर का प्लान है, 3 5 7 9 और 11 फ्लोर का प्लान ये दिया हुआ है। ये सभी टिपिकल फ्लोर प्लान है। ये थोड़ा सा ये सामने में थोड़ा चेंजेस है अल्टरनेट फ्लोर में, इसलिए हमको हर एक फ्लोर का अल्टरनेट फ्लोर का हमको ये फ्लोर प्लान दिया हुआ है और उसका सभी फ्लोर का फ्लोर लेवल्स दिया हुआ है, ये सभी फ्लोर लेवल्स है। और ऐसे ही हमारा सेम आर्किटेक्चरल प्लान को वो सारा सेक्शन भी दिया है, वो ये चारों डायरेक्शन में हमको सेक्शन भी दिया हुआ है। ये देखिए हमारा एलिवेशन 1, ये एलिवेशन 1 है। तो ये एक साइड का नॉर्थ साइड का एलिवेशन है और ईस्ट साइड का एलिवेशन और साउथ साइड का एलिवेशन और ये वेस्ट साइड का एलिवेशन। सो सारा डायरेक्शन का, चारों डायरेक्शन का एलिवेशन भी दिया हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। तो इस क्रॉस सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा बेसमेंट का फ्लोर हाइट, ये बेसमेंट का फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना दिया हुआ है इधर, 3.7 मीटर दिया हुआ है। ऐसे ही ये ग्राउंड फ्लोर का हाइट है 3.1। ऐसे फर्स्ट फ्लोर का जाएंगे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर और उसके ऊपर सारे फ्लोर 3-3 मीटर, आगे लास्ट तक सभी 3-3 मीटर जाते रहेगा। तो ये हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना कितना है मिल जाएगा। और हमको ये फ्लोर लेवल भी हमको मिल जाएगा। देखिए ग्राउंड फ्लोर लेवल ना, ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल है 99.5 और हमारा पोडियम का लेवल है 99.35 और बेसमेंट का लेवल है -95.8 मीटर। तो ये लेवल्स भी सब हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ये जो कॉलम हाइट है ना, ये कॉलम हाइट फ्लोर लेवल कॉलम हाइट कैलकुलेट करने के लिए और वो जो
कॉलम लैपिंग का जोन सभी डिसाइड करने के लिए हमको ये लेवल सभी इंपॉर्टेंट होता है। सभी लेवल हम लोग एक्सेल का कॉलम में एंट्री कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारा फ्लोर लेवल सभी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फ्लोर लेवल सभी हम ये एक्सेल शीट में एंट्री किया हूँ। ये एक्सेल शीट में देखिए बेसमेंट का स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल, ग्राउंड फ्लोर का स्लैब टॉप लेवल और ग्राउंड फ्लोर हाइट, ये फुटिंग का टॉप लेवल, ये सभी हम इधर लेवल एंट्री किया हूँ। ये सारे लेवल कैसे एंट्री करना वो सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आप देखिए अब पहले ड्राइंग को कैसे स्टडी करना। तो ये सभी हाइट का हो गया ना, तो ये सभी सेक्शन में आपको हाइट वगैरह सभी मिल जाएगा। और ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो गया। और इसके बाद हमको ये देखिए कॉलम का ये स्ट्रक्चरल डिटेलिंग देता है। ये हमारा कॉलम, ये जितना कॉलम है ना वो कॉलम का देखिए C1 C2 C3 ऐसे कम से कम 100 कॉलम है। वो सभी कॉलम का हमारा ये कॉलम हर एक फ्लोर का हमको ये देखिए फर्स्ट फ्लोर यहाँ बेसमेंट से फुटिंग से चालू होता है, फुटिंग टू स्टिल्ट फ्लोर और स्टिल्ट फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, सेकंड टू थर्ड, ऐसे ही लास्ट 11th फ्लोर टू टेरेस फ्लोर तक भी हमारा कॉलम डिटेल्स वगैरह सभी दिया हुआ है। हर एक फ्लोर का हमको सेक्शन दिया हुआ है। हर एक फ्लोर में भी हमारा कॉलम रीइंफोर्समेंट क्या क्या आएगा बोल के सभी हर एक फ्लोर का सेक्शन दिया हुआ है। टोटल हमारा 100 कॉलम्स है। 100 कॉलम से पकड़ के टोटल 11 फ्लोर का हाइट पकड़ेगा तो 11 फ्लोर नहीं, टोटल बेसमेंट और ग्राउंड मिलेगा तो कम से कम 13 फ्लोर का हाइट होता है। कम से कम ये 13 फ्लोर का हाइट मल्टीप्लाइड 100 एंड कॉलम चेंजेस पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, कम से कम 1500 ऐसा वाला 1500 कॉलम्स का डिटेल्स दिया हुआ है ये ड्राइंग में। इसमें देखिए इस एक शीट में C1 से पकड़ के C12 तक दिया है। ऐसे हमको टोटल ऐसा 10 पेपर दिया हुआ। ये देखिए कॉलम का कॉलम शेड्यूल शीट 1 ऑफ 10 दिया हुआ ना, तो ऐसे ही हमको ये देखिए ये हमारा प्रिंटेबल ड्राइंग शीट है। ये ऐसा प्रिंटेबल ड्राइंग शीट 10 शीट आएगा। तो ये हम एक्सेल में ये सभी हम हार्ड कॉपी देख के हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो हर एक 10 का हार्ड कॉपी भी हम चेक करके हम BBS बनाना। इसलिए हमने क्या किया सभी सॉफ्ट कॉपी को हम एक ही ड्राइंग में डाल दी। ये हमारा कॉलम लेआउट है। ये कॉलम का सेटिंग आउट है ना, ये हमारा कॉलम सेटिंग आउट ड्राइंग है। ये कॉलम सेटिंग आउट ड्राइंग में आपको ये कॉलम का नंबर मिल जाएगा और कॉलम का ग्रिड लाइन मिल जाएगा। तो ये सभी हमको ड्राइंग में BBS करने के लिए सभी कॉलम का नंबर एंट्री करने के लिए कॉलम का नाम वगैरह सभी ग्रिड लाइन वगैरह सभी मिल जाएगा। हमको BBS करने के लिए इजी रहेगा। तो ये हमारा देखिए कॉलम लेआउट है ना, ये कॉलम लेआउट है। और सारा 10 ड्राइंग को भी हम निकाल के एक ही ड्राइंग में लगाया हूँ। ये शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसे टोटल 10 शीट है। 10 शीट को भी मैं एक ही एक्सेल शीट एक ही ऑटोकैड ड्राइंग में मैं डाला हूँ सभी ड्राइंग क्वांटिटी करने के लिए इजी होने के लिए। ये हमारा वो लैप लेंथ जोन है। लैप ये देखिए हमारा बार टेंशन बार जोन का कोएफिशिएंट है और ये हमारा कंप्रेशन जोन का बार लैप लेंथ कोएफिशिएंट। तो ऐसे ही हमारा ये कॉलम लेआउट हो गया। ये कॉलम लेआउट में भी सभी C1 से पकड़ के देखिए यहाँ से शुरू हुआ है। ये देखिए ये हमारा कॉलम नंबर C1 कहाँ पे है, देखिए हमारा कॉलम नंबर C1 यहाँ से शुरू होता है। C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे ही टोटल हमारा C107 तक कुछ है। टोटल 108 तक कॉलम नंबर से। और उसके अलावा हमारा ये पोडियम का भी PC1 PC2 PC3 ऐसा ये पोडियम का भी राउंड कॉलम भी है और रेक्टेंगुलर कॉलम भी है। तो ये पोडियम का कॉलम वगैरह सभी नेक्स्ट सीखेंगे। अभी हमारा टोटल ये टावर एरिया का कॉलम हम BBS कैसे करना हम सीखेंगे। हम ये पूरा हमका ड्राइंग डिटेल हो गया। और हमारा ये कॉलम लेआउट में ये कॉलम डिटेल्स है ना, ये कॉलम डिटेल्स में और एक हमारा स्टैंडर्ड डिटेल भी रहता है। ये स्टैंडर्ड डिटेल मतलब ये देखिए ये हमारा फुटिंग का लेवल है। ये फुटिंग का लेवल है, हमारा बेसमेंट लेवल है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल। ये हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट का हमारा कॉलम रीइंफोर्समेंट का एक स्टैंडर्ड डिटेल दिया हुआ है। मतलब ये कॉलम स्टैंडर्ड डिटेल मतलब हम ये कॉलम पे कहाँ पर लैप लेंथ देना है और कहाँ पर अल्टरनेट देना है वो सभी हमको ये देखिए कॉलम टिपिकल कॉलम बार कर्टेलमेंट डिटेल्स मतलब कॉलम का रीइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ देना है वो स्टैंडर्ड डिटेल इसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए ये हमारा
फुटिंग का लेवल है। फुटिंग का लेवल में फुटिंग का नीचे हमारा एक कॉलम हेल होता है, और ये कॉलम का ये बेसमेंट फ्लोर लेवल है। बेसमेंट फ्लोर का नीचे हमारा फुटिंग का लेवल तक ये हमारा वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जो लेवल दिया हुआ है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो फुटिंग का डेप्थ दिया हुआ है उसके हिसाब से ये बेसमेंट फ्लोर का नीचे लेना है। और ये बेसमेंट फ्लोर लेवल से ये हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल है। ये बेसमेंट फ्लोर से पकड़ के ग्राउंड फ्लोर का लेवल को हम H1 बोलता है। तो ये H1 है ना, ये टोटल H1 में हम ये कॉलम पे देखिए, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर टू सॉरी बेसमेंट फ्लोर टू हमका ग्राउंड फ्लोर का ये कॉलम डिटेल ऐसा दिया हुआ है, समझना। ये टोटल ये कॉलम का 16 डाया रॉड से। सो ये 16 डाया रॉड यहाँ पे कितना है, ये देखिए 2 4 8 8 8 16, सो 17 टोटल 18। सो 18 नंबर ऑफ रॉड्स है। ये 18 नंबर ऑफ रॉड्स में हमको क्या होना है, टोटल 9 नंबर ऑफ रॉड्स हमारा बेसमेंट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से, ये H1 है ना, ये H1 का 0.4 टाइम्स ऑफ H1 में 50% रॉड रहना चाहिए। और 8 नंबर ऑफ रॉड, 8 नंबर ऑफ रॉड ये देखिए बेसमेंट फ्लोर से 0.6 टाइम्स ऑफ H1। तो ये हमारा अल्टरनेट बार होता है। अल्टरनेट बार को हम इतना हाइट में H1 0.4 टाइम्स ऑफ H1 में 50% ऑफ रॉड रखना है, और 0.6 टाइम्स ऑफ H1 में 50% ऑफ रॉड रखना है। तो हम पहले हाइट कैलकुलेट करने का टाइम पे कैलकुलेट करना, ये फुटिंग से पकड़ के हमको ग्राउंड फ्लोर तक एक ही रॉड आ जाता है, नहीं तो उसको कैसे कटलमेंट करना, उसमें वेस्टेज को भी अवॉइड करके इसको कैलकुलेट करके हम लोग ये कॉलम रीइंफोर्समेंट को इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिटेल है, इतना हाइट हमारा फ्लोर टू फ्लोर आना। ऐसे ही अभी नेक्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो नेक्स्ट फ्लोर को देखो, ये हमारा फिर इसके ऊपर जो लैपिंग करता है ना, वो लैप रॉड कितना रहना चाहिए कि वो नेक्स्ट फ्लोर, अभी ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जो है इसको H2 रखेंगे। तो इसका हाइट H2 हो गया, तो ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 0.4 टाइम्स ऑफ H2 50% ऑफ रॉड होना है, और 0.6 टाइम्स ऑफ H2 50% ऑफ रॉड होना है। मतलब यहाँ पे जो रॉड जो दिया हुआ है, ये सेम रॉड आप ऊपर आएगा तो ये दोनों रॉड का कटिंग लेंथ सेम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहला रॉड इधर स्टैगर्ड कर दिया। तो नेक्स्ट फ्लोर का लेवल पे करने का टाइम पे दोनों का कटिंग लेंथ सेम आएगा, लेकिन सेम ये 0.4 टाइम्स ऑफ H2 और 0.6 टाइम्स ऑफ H2 हम कैलकुलेट करके ये सेकंड लैपिंग रॉड को हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करके हम रखना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिटेल हो गया हर एक फ्लोर का, हम लोग ये कॉलम का ऊपर लेके जाने के लिए। तो इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि और एक स्टैंडर्ड डिटेल है और एक ये नॉर्म्स है। ये हमारा ये जो लैपिंग जोन है ना, ये टोटल हाइट हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट H या टोटल लेंथ L हो गया। तो इसमें ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट टोटल, उधर H बोला था, ले हम यहाँ पर L लिया, ये टोटल लेंथ H रहेगा। तो हमारा ये जो लैपिंग जोन है ना, ये लैपिंग जोन ऊपर से भी L/3 नहीं आना चाहिए और नीचे से भी L/3 का लैपिंग नहीं आना चाहिए। वो कॉलम का जो सेंटर जोन है ना, ये सेंटर जोन में ही हमको कॉलम का लैपिंग आना चाहिए। ये लैपिंग लेंथ समझो, ये टोटल फ्लोर टू फ्लोर 3 मीटर है, तो ऊपर से भी 1 मीटर लैपिंग नहीं रहना और नीचे से भी 1 मीटर लैपिंग नहीं रहने का। ये बीच में जो 1 मीटर है ना, तो इसका बीच में ही हमारा लैपिंग को लेके आना, वो भी स्टैगर्ड करके लेके आना। तो इसका बीच में हम लोग ऊपर नीचे थोड़ा एडजस्ट करके हमारा जो वेस्टेजेस है ना, वो वेस्टेज हमारा जो स्टैंडर्ड कटिंग लेंथ का हिसाब से, हमारा स्टैंडर्ड जो रॉड है उसका हिसाब से हम लोग कटिंग कर को प्लस और माइनस करके यही जोन पे हम लोग लैपिंग लेंथ लेगा, तो हमको कॉलम रीइंफोर्समेंट वर्क में हम लोग 0% वेस्टेज लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिटेल्स ये कॉलम पे हम लोग फॉलो करना, हम लोग बीबीएस करने का टाइम पे। तो अभी समझ गया कैसे ड्राइंग को स्टडी करना। देखिए ये हर एक कॉलम में भी हर एक फ्लोर का, ये देखिए ये हमारा फाउंडेशन टू स्टिल्ट फ्लोर तक, ये एक फ्लोर में देखो 18 नंबर ऑफ 16 डाया। सो मेन रॉड कितना आ रहा है और रिंग्स कितना आ रहा है और कौन सा रिंग है, रिंग का पैटर्न क्या है और कौन सा डाया का रिंग है, सभी डिटेल हर एक फ्लोर में भी अलग अलग इन डिटेल दिया हुआ है। तो ये ड्राइंग हम लोग स्टडी करके, हम ये ड्राइंग पूरा स्टडी करके हमने ये एक्सेल शीट बनाया हुआ।
तो ये एक्सेल शीट कैसे रहेगा पता है? तो एक बार ये C1 कॉलम को आप ये एक्सेल शीट बना दिया, सभी लेवल वगैरह सब डाल दिया, तो एक बार C1 कॉलम को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये सभी कॉलम को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और उसका डाया वगैरह और उसका फुटिंग में क्या क्या डाया रहता है उसका एंट्री करना और फ्लोर लेवल पूरा एक ही बार एंट्री हो जाएगा। और फुटिंग डेप्थ एंट्री करना है, एंकरेज एंट्री करना है। ये यहाँ पे देखिए सिर्फ ये लाल वाला में जो दिखा हो ना, सिर्फ इतने में सिर्फ इतना ही कॉलम एंट्री करना। सिर्फ इतना कॉलम एंट्री करेंगे ना, डिटेल्स वो कॉलम का डेटा इतना एंट्री करेगा तो ये सारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको टोटल क्वांटिटी और डाया वाइज अलग करके आपको ये एक्सेल शीट आपको दे देगा। तो ऐसे आपको ये एक्सेल शीट कैसे बनाना, ये फार्मूला कैसे सब डालना है और ये वैल्यू सभी कैसे एंट्री करना है और ये टैबुलर कॉलम कैसे क्रिएट करना, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में आप क्या है कि ड्राइंग को कैसे स्टडी करना है, ड्राइंग में क्या क्या रीडिंग करना है, वो सभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। और एक बार सभी ड्राइंग चाहिए तो आप लोग ये मेरा नंबर पे कांटेक्ट करके आप ड्राइंग ले लीजिए, आप सभी ड्राइंग स्टडी कर लीजिए और आगे साथों साथ हमारा वीडियो देख के आप लोग बीबीएस करना चालू कर दिया तो आपको बीबीएस कैसे करना आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करना और आपका दोस्त लोगों को शेयर करना और आपका कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।